Today we will talk about holidays and travel, name different means of transport, talk about destinations यानी कि मुल्कों के नाम हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं और उन मुल्कों के क्या नाम हैं. Ask and answer travel questions, book a hotel room, ask for information at a train station, talk about departure and arrival, make simple travel plans. थोड़ी सी रिवीजन हम कर लेते हैं. नहीं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. राइजन राइजन कहते हैं सफर करने को. राइजन ट्रैवल वोकेबलरी क्या होती है. राइजन टू ट्रैवल. देयर ओवरलॉन्ग, ये मस्कुलन है, इसको हॉलीडे को बोलते हैं देयर ओवरलॉन्ग. दी राइजर, ये फेमिनन है. दी राइजर ट्रिप या जर्नी को, सफर को राइजर बोलते हैं. दस राइजर सील, डेस्टिनेशन, आपके सफर की जो डेस्टिनेशन होती है उसको बोलते हैं दस राइजर सील. दस सील. देयर टूरिस्ट और टूरिस्टन, इन दोनों जो है इनका मतलब होता है टूरिस्ट. चाहे वो मेल है या फीमेल है, इंग्लिश में हम उसको टूरिस्ट ही कहेंगे, लेकिन जर्मन में हम उसको टूरिस्ट मेल को कहेंगे और फीमेल को टूरिस्टन बोलेंगे. होटल को होटल ही बोलेंगे. द सिमर, कमरे को रूम को सिमर बोलेंगे. सूटकेस, देयर कॉफर. देयर कॉफर यानी कि सूटकेस, जो आपका वो ब्रीफ केस होता है उसे बोलते हैं देयर कॉफर. देयर रुकसाक, बैकपैक, जो आपका पीछे पहनने वाला बैग होता है उसे रुकसाक बोलते हैं. रुकसाक, देयर रुकसाक. देयर पास, पासपोर्ट को बोलते हैं देयर पास. दस टिकट, दी फार काट, दोनों लफ्ज टिकट के लिए इस्तेमाल होते हैं. चाहे वो दस टिकट हो या दी फार काटे हो, दोनों टिकट के लिए इस्तेमाल होंगे. दी बुकिंग, बुकिंग को बोलते हैं दी बुकिंग. और जिनके एंड पे ऊ एन गे आता है, जिन जिन भी नाउन्स के एंड पे, वो फेमिनन होते हैं. ये याद रखना है आपने कि ये सारे जो हैं वो फेमिनन होते हैं जिनके एंड पे ऊ एन गे आता है. बुखोंग, दी बुखोंग यानी कि बुकिंग. दी रिजर्वीरोंग, रिजर्वेशन, जो आप अपना कमरा रिजर्व कराते हैं या टिकट रिजर्व करवाते हैं तो उसको बोलते हैं रिजर्वीरोंग. इसके एंड पे भी ऊ एन गे आ रहा है तो ये भी फेमिनन है, दी आएगा इसके साथ. दी रिजर्वीरोंग, रिजर्वेशन. देर बानहोफ, ट्रेन स्टेशन. देर फ्लूग हाफन, फ्लूग मैंने जहाज, उड़ना यानी के, और हाफन मैंने पोर्ट. फ्लूग हाफन दो लफ्जों से मिलके बना फ्लूग हाफन, के एयरपोर्ट को बोलते हैं. फरकेर्स मिटल होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी दो लफ्जों से मिलके बना. फरकेर मैंने ट्रांसपोर्ट, और मिटल मैंने वेज, यानी कि वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट. फरकेर्स मिटल. कौन कौन से फरकेर्स मिटल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं. देयर सूप, ट्रेन. देयर बुस, बस. दी स्ट्रासनबान, ट्राम. दी स्ट्रासनबान ट्राम. स्ट्रासनबान वो होती है जो सड़कों पे ट्रेन चलती है, उसको हम स्ट्रासनबान कहते हैं. स्ट्रासन मैंने सड़क, और बान मैंने ट्रेन, की सड़क वाली जो ट्रेन होती है उसे बोलते हैं. दी ऊ बान, ऊ बान वो होती है अंडरग्राउंड जो चलती है, जो जमीन के नीचे चलती है, उसको बोलते हैं ऊ बान. टैक्सी, टैक्सी को कहते हैं दस ऑटो. कार को कहते हैं दस ऑटो. फाहराड, बाइसिकल. फ्लुकसोएग, फ्लुक मैंने होता है उड़ना, और जोएग मैंने उड़ने वाली चीज. जोएग मैंने होता है कोई भी चीज, जो थिंग. एयरप्लेन यानी कि उड़ने वाली चीज जो है, इसका लिटरली मतलब बनता है फ्लुक जोएग का, लेकिन हम इसको बोलेंगे एयरप्लेन. दस शिप, शिप, शिप को बोलते हैं दस शिप.
अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं ट्रैवलिंग के हवाले से। आपसे पूछा जा सकता है, वी राइस डू, तुम ट्रैवल कैसे करते हो डू यू ट्रैवल। आंसर है, ich fahre mit dem Zug, मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ। मिट के बाद याद रखें, मिट ऐसी प्रपोजिशन है जो कि डाटिव होती है हमेशा। इसके फौरन बाद जो है वो, मिट के बाद जो भी चीज आएगी वो डाटिव में आएगी। इसलिए जो है वो देम आया, देम। देर जुग होता है, ये मस्कुलन है तो ये देम जुग बनेगा, क्योंकि मिट आ गया यहाँ पे। मिट और ना और कुछ प्रपोजिशन हम आगे जाके उनको पढ़ेंगे, उनके बाद हमें हमेशा जो है वो डाटिव आएगा। Ich fahre mit dem Zug, मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ। Ich fahre mit dem Bus, मैं बस से ट्रेवल करता हूँ। Ich fahre mit dem Auto, मैं कार से ट्रेवल करता हूँ। Ich fliege mit dem Flugzeug, मैं प्लेन से उड़ता फ्लाई करता हूँ। आई फ्लाई बाय प्लेन। फ्लीग मैंने फ्लीगन, हम यहाँ पे वर्ब यूज हुआ, फ्लीगन मैंने होता है उड़ना, किसी परिंदे का उड़ना या आपका जहाज में सफर करना, उसको फ्लीगन बोलते हैं। फ्लीगन। Ich fliege mit dem Flugzeug, मैं जहाज से ट्रेवल करता हूँ। Ich fahre mit dem Fahrrad, मैं बाइसिकल से ट्रेवल करता हूँ, और मैं जाता हूँ बाइसिकल के जरिए जाता हूँ। अब हम मुझ कुछ मुल्कों के नाम देख लेते हैं। डॉइचलैंड को डॉइचलैंड, जर्मनी को डॉइचलैंड बोलते हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तानी बोलते हैं। इंडिया को इंडियन, इंडियन इंडिया को। फ्रांस को बोलते हैं फ्रंक राइश। फ्रंक राइश दो लफ्जों से मिलकर बना फ्रंक और राइश। फ्रंक राइश फ्रांस को। इटली को इटालियन, इटालियन। स्पेन को स्पानियन, स्पानियन स्पेन को। ऑस्ट्रिया को ओस्टर राइश, जैसे वो फ्रंक राइश था, ये ओस्टर राइश इसे बोलेंगे हम। ओस्टर और राइश, ओस्टर राइश। ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड के खास बार इसके साथ दी आता है, दी श्वाइज, इसे श्वाइस बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। दी श्वाइज और तुर्काई, ये दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ दी आता है, और बाकियों के साथ नहीं आता, सिर्फ इनके साथ आता है। दी श्वाइज, दी तुर्काई, तुर्की को तुर्काई, और स्विट्जरलैंड को दी श्वाइज, दी श्वाइज, दी तुर्काई। इंग्लैंड को इंग्लैंड ही बोलते हैं। अब हम कुछ इसमें सेंटेंसेस देखते हैं कि जो अहम है, कि क्या उसमें हम किस तरह से जो है वो ट्रेवलिंग को डिस्कस करते हैं। Ich fahre nach बर्लिन, मैं बर्लिन को ट्रेवल कर रहा हूँ। मैंने बताया था आपको कि जब आप किसी शहर का नाम या मुल्क का नाम जब आप लिखते हैं, वहां पे आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, वहां जा रहे होते हैं, तो नाख का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। Ich fahre nach Berlin, ich fliege nach Spanien, I'm flying to Spain, ich fahre nach Pakistan, I'm traveling to Pakistan, ich bin in Deutschland, मैं जर्मनी में हूँ। जब आप मौजूद हैं एक जगह पे तो वहां पे नाह नहीं आएगा, बल्कि इनका लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, किसी और मुल्क की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप नाख का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, नाख। अब हम नाख में और इनमें में फर्क देख लेते हैं, ये बहुत अहम है कि किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी के साथ जो है विदाउट आर्टिकल के हम यूज करते हैं, जैसे नाख डॉइचलैंड। अगर आप डॉइचलैंड की तरफ आ रहे हैं, जर्मनी की तरफ आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे नाख डॉइचलैंड, नाख बर्लिन, नाख इटालियन। तुम बाइशपील हम देख लेते हैं इसकी। Ich fahre nach Berlin, मैं बर्लिन को सफर कर रहा हूँ। और जो कंट्रीज होते हैं, वो उनके साथ कुछ के साथ आर्टिकल, तो मैंने बताया था आपको कि दो कंट्री ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल आता है, दी श्वाइस और डी तुर्काई। इन दोनों का याद रखना है आपने, बाकियों के साथ दी नहीं आता, इनके साथ जो है वो लाजमी दी आएगा।
इन दिशवाइस इन दी तुर्काए, आप इनके साथ नाह नहीं लगाएंगे, इनके साथ आर्टिकल आता है तो इनके साथ इन आएगा। इशफार इन दिशवाइस, नाह श्वाइस नहीं कहेंगे आप, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल है इसके साथ, तो इसके साथ इन दिशवाइस आएगा। सिर्फ ये दो कंट्रीज ऐसे हैं, एक तुर्काई ऐसा है और दूसरा शवाइज ऐसा है जिनके साथ इन आएगा, नाह नहीं आएगा इनके साथ। बाकी सब के साथ नाह का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप। कुछ वोकेबलरी देखें। सोमर फायरन, समर हॉलीडेज, विंटर फायन, विंटर हॉलीडेज। जोमर फायरन दो लफ्जों से मिलके बना जोमर और फायन, हॉलीडेज यानी कि जोमर फायन और विंटर फायन। समर हॉलीडेज और विंटर हॉलीडेज। दी फायन, हॉलीडेज कोई भी हो तो उनको हम फायन बोलते हैं, दी फायन। आम मियर, एट द सी साइड, जब आप किसी जाते हैं, सी के पास जाते हैं, किसी समंदर के पास जाते हैं, तो आप बोलेंगे आम मियर बोलेंगे उसको। आम जो है वो दो लफ्जों से मिलके बना ऑन देम से, ऑन देम को मिला के तो आम बनेगा, आम मियर एट द सी साइड। लेकिन अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे इन देन बेरगन, इन देन बेरगन, इन द माउंटेन्स। आप समंदर पे जा रहे हैं अगर, तो आप बोलेंगे आम सी, जिस तरह मेयर का हमने बोला था। इसी तरह अब लेक पे जा रहे हैं तो उसके लिए भी आम सी बोलेंगे। आप लेक को सी कहते हैं जर्मन में, आम सी। अगर आप सिटी में जा रहे हैं तो बोलेंगे दी स्टाड। अगर आप किसी गांव में जा रहे हैं तो बोलेंगे दस डॉर्फ। अब थोड़ा सा फर्क मैं बता दूं आपको, क्यों कि कुछ जगह पे इन इस्तेमाल हो रहा है, कुछ जगह पे आम इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी, मैंने आपको फर्क बताया था कि औफ का और आम का जो फर्क है वो ये है, औफ होता है किसी चीज के बिल्कुल ऊपर पड़े होना किसी का, उसको बोलते हैं औफ। तो किसी चीज के साथ पड़े होना, बिल्कुल ऊपर ना होना, जैसे दीवार के साथ कोई कैलेंडर लटक रहा है, कोई क्लॉक लटक रहा है, तो उसको बोलेंगे आन। वो बिल्कुल ऊपर नहीं है, उसके साथ है। तो जब आप किसी समंदर पे जाते हैं, किसी लेक पे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ऊपर नहीं चले जाते समंदर के, बल्कि आप उसके पास जाते हैं, उसके किनारे पे रहते हैं। तो इसलिए वो उसके इन नहीं आएगा, ना ही ऑफ आएगा, बल्कि आम आएगा। क्योंकि आप उसके बिल्कुल ऊपर नहीं हैं, ना ही उसके अंदर हैं, बल्कि उसके पास हैं आप। तो ऑन देम मेयर आएगा, यानी कि आम मेयर आएगा। शॉर्ट फॉर्म हमने करके इसको, इन चीजों को बीच में से खत्म कर दिया हमने, तो ये आम मेयर बन गया। लेकिन जब पहाड़ों पे जाते हैं आप, तो आप पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं, मतलब ये कि आप पहाड़ घिरे हुए हैं, साइडों पे पहाड़ हैं और आप पहाड़ों में गए हैं, पहाड़ के ऊपर हैं बिल्कुल आप, और उसके पहाड़ों के अंदर हैं आप, तो इन देन बर्गन आएगा यहाँ पे। इसी तरह जब आप लेक पे जाते हैं, तो आप चूंकि लेक पे बाहर खड़े हैं, तो आम सी आएगा वहां पे। और सिटी के आप अंदर होते हैं क्योंकि सिटी में, तो दी स्टार्ट आएगा। विलेज को बोलते हैं दस ड्रॉफ, बीच को बोलते हैं देर स्ट्रांड, देर स्ट्रांड बोलते हैं बीच को। दस वेटर, ये बोलते हैं वेदर को, दस वेटर। हॉलीडेज के बारे में अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। वो हिन फास्ट विन ओवरलोड, छुट्टियों में तुम किधर को ट्रेवल कर रहे हो, तुम कहाँ को जा रहे हो। वो हिन फैट्स डू एम ओवरलोड, वो हिन एक्सक्यूज मी होता है। सर, जी जी। ये आर की जो साउंड है वो समझ नहीं आती कि आर बोलना है उसको या जैसे ओवर लॉब है। अब यहाँ पे आर ही बोल रहे हैं हम, ओवर लॉब और फास्ट मतलब फास्ट में हम गा की आवाज मतलब आ रही है उसमें। तो ये इसका समझा दें काइंडली। ये जो है ना, आप डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप जो जर्मन नेटिव हैं वो तो इसको जो उर्दू में गैन होता है उसकी आवाज से बोलते हैं फैक्स्ट, जी गोइंग बिल्कुल। फैक्स टू। ओके।
हाँ जी। आप लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम भी उसी तरह ही बोलें, लेकिन चूंकि हमारा इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है, हम चूंकि इसको ए आर पढ़ते आए हैं, तो इसको मैं भी अक्सर जो है वो आर ही पढ़ लेता हूँ, और मैं वो उस तरह गैन पढ़ने की कोशिश नहीं हम्म। करता हूँ। लेकिन करनी चाहिए कोशिश कि उसी तरह से पढ़ें। ओवरलॉब, ओवरलॉब में भी जो है वो गैन ही आएगा वहां पे, और जहां भी ओके। एयर आएगा वो गैन की आवाज ही देगा। आपने कोशिश करनी है कि आप उसको उसी तरह से पढ़ें। वो है इन फैक्ट्स टू, इन ओके, थैंक ओवरलॉब। यू। हाँ जी। इशफाक नाख इटालियन। मैं इटली का सफर कर रहा हूँ, मैं इटली जा रहा हूँ। इशफार इम अगस्त, आई एम गोइंग इन अगस्त। इसमें जो है वो जब भी किसी मंथ का जिक्र आएगा तो उसमें इम आएगा साथ में। इम जनवर, इम फेब्रुआर, इन मार्च, इन अप्रैल, इन अगस्त। अपने इम का लफ्ज इस्तेमाल करना है उसके साथ। वी लॉन्ग ब्लाइब्स दू, तुम कितनी देर स्टे करो। वी लॉन्ग है हाउ लॉन्ग, कि कितनी देर तक वहां पे स्टे करोगे। ब्लाइब होता है स्टे करना। ब्लाइबन, यहाँ पे वर्ब हमने यूज किया। ब्लाइबन होता है स्टे करना, कहीं पे रहना, स्टे करना। ब्लाइबन में और वोनन में दो लफ्ज हैं, ब्लाइबन और वोनन। वोनन है वहां पे रहना, किसी जगह पे जहां पे आप परमानेंटली रह रहे होते हैं उसको वोनन बोलते हैं, जहां पे आपकी रहाइश होती है। लेकिन अगर आप कहीं पे टेम्परेरी स्टे कर रहे हैं किसी जगह पे, तो उसके लिए फिर ब्लाइबन यूज करते हैं हम। यानी कि आप अगर होटल में स्टे कर रहे हैं कहीं पे, या आप किसी छुट्टियों पे गए हैं वहां पे आप स्टे कर रहे हैं, तो वहां पे उसको आप ब्लाइबन कहेंगे। और चूंकि आप घर पे रहते हैं, परमानेंट आप रहते हैं अपने घर में, तो वहां पे वोनन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इश ब्लाइब आइन वोख, मैं एक वीक वहां पे स्टे कर रहा हूँ। आइन, चूंकि वोखा जो है वो फेमिनन है, तो आइन आएगा यहाँ पे। इश ब्लाइब आइन वोख। मिटवेम फैक्स डू, तुम किसके मिटवेम होता है किसके साथ। मिटवेम मैंने हु, मिट मैंने साथ, किसके साथ जो है वो तुम सफर कर रहे हो। मिटवेम फैक्स डू, किसके साथ तुम ट्रेवल कर रहे हो। इशफाक मिट माइनर फैमिलियर, मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ। मिट मैंने, जब भी मैंने बोला आपको मिट जहां पे आ जाएगा उसके बाद जो है वो डाटिव बन जाएगा। ये माइनर फैमिलिया होता है, फेमिनन है, तो डाटिव होने की वजह से एयर आ गया वहां पे, एयर। मिट माइनर फैमिलिया, इशफाग मिट माइनर फैमिलिया, मैं अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहा हूँ। मिट हमेशा याद रखें, ये डाटिव बना देता है। जब भी ये आएगा इसके बाद कुछ भी आएगा वो डाटिव में आएगा। वो माइनर से माइनर फैमिलिया बन गया। होटल वोकेबलरी, आइंसल सिमर। आइंसल होता है सिंगल, और सिमर मैंने रूम, सिंगल रूम यानी कि। डोपल जिमर, डोपल होता है डबल, जो बड़ा कमरा है उसको डोपल जिमर बोलेंगे। फ्रूस्टुक मैंने ब्रेकफास्ट, फ्रूस्टुक ब्रेकफास्ट। रिसेप्सियोन, रिसेप्सियोन बोलते हैं रिसेप्शन को। इसको आपने सेट को, सेट जो है यहाँ पे वो सी की ही आवाज देगा, और इसको आपने सियोन पढ़ने आ गए। यहाँ पे शन नहीं बनाना आपने इसको, क्योंकि जर्मन में शन नहीं बनता कभी भी, ये सियोन बन जाता है। रिसेप्सियोन, एक्सियोन, अक्सियोन, इस तरह जो है ना, हर जब ये टी ई ओ एन आएगा तो सियोन बनेगा ये, रिसेप्सियोन। श्लुसल यानी कि चाबी, शुलूसल मैंने की, देर शुलूसल होता है, और अगर ज्यादा हो तो फिर दी शुलूसल बन जाएगा ये। रिसेप्सियोन भी होता है, दी रिसेप्सियोन। फ्रूस्टोक होता है 10 फ्रूस्टोक, और चूंकि जिमर जो है वो न्यूट्रल है, 10 जिमर होता है, तो आइन जिमर आएगा। आइन डोपल जिमर, आइन आइंसल जिमर। 10 बादत जिमर, बाथरूम। ये भी बाद और जिमर दोनों से मिलके बनाइए। 10 बादत जिमर। 10 बेट, 10 बेट।
देयर प्राइस, देयर प्राइस, प्राइस को बोलेंगे देयर प्राइस। आइन नाcht, वन नाइट, अगर आप एक नाइट के लिए स्टे कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ich bleibe für eine Nacht। अगर आप ज्यादा स्टे कर रहे हैं तो बोलेंगे ich bleibe für zwei Nächte। यानी कि ये इनकी प्लूरल बन जाएगी नेक्स्ट, नाख्ट और नेक्स्ट। ये अमलाउट वाला ए बीच में आ जाएगा इसके। एक डायलॉग हम देखते हैं। गास्ट बोलता है, गुटन टाग ich möchte eine Zimmer buchen। मैं एक जिमर जो है वो कमरा वो बुक करना चाहता हूँ। रिसेप्शन जो है उस पे वो कहते हैं गुटन टाग ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer। सिंगल रूम या डबल रूम आपको चाहिए। कहता है, गास्ट कहता है ein Doppelzimmer bitte। एक डबल रूम चाहिए मुझे, जिसमें दो बेड होते हैं। रिसेप्शन वाले कहते हैं für wie viele Nächte, कितनी रातों के लिए चाहिए आपको। für wie viele Nächte, कहता है für drei Nächte, तीन रातों के लिए चाहिए। रिसेप्शन वाले कहते हैं wann kommen Sie an, अब कब पहुंच रहे हैं। अनकमन होता है ये, यहाँ पे वर्ब हमने यूज किया अनकमन, इसमें ट्रेन बारे वर्ब है ये। तो जो अन है वो एंड पे चला जाएगा, तो ये एक ही है। अनकमन मैंने पहुंचना, अराइव यानी कि व्हेन आर यू अराइविंग, अब कब पहुंच रहे हैं। कास्ट बोलता है आम 5 अगस्त, 5 अगस्त, मैं 15 अगस्त को पहुंच रहा हूँ। आपने जब भी कोई डेट बोलनी होती है तो ट लगाना होता है उसके एंड पे। 15, ये 15 है, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, ट लगाना है अपने एंड पे, तो फिर आपकी डेट बनेगी वो आम 15 अगस्त। अगर यहाँ पे 12 होता तो 12 अगस्त। रिसेप्शन वाले कहते हैं म्यूस्टन जी फ्रूस्टुक, क्या आप नाश्ता भी चाहते हैं। गेस्ट कहता है या बिट, हाँ जी मैं नाश्ता भी चाहता हूँ। रिसेप्शन, sehr gerne, आपको बहुत वेलकम। हियर इज ईयर श्लूसल, ये है आपकी चाबी। गेस्ट कहता है फिलन दंग, गेस्ट बोलता है बहुत शुक्रिया। रिसेप्शन, गेर्न गेशेन, गेर्न गेशेन में भी होता है मोस्ट वेलकम, कि आपको जो है वो वेलकम, इसका भी यही मतलब बनता है। जैसे वो शेर गैरने का मतलब बनता है, इसी तरह इसका भी यही मतलब बनता है, गेर्न गेशेन। ट्रेन स्टेशन की वोकेबलरी, फार प्लान बोलते हैं टाइम टेबल को, ये दो भी दो लफ्जों से मिलके बना, फार और प्लान। फार प्लान, टाइम टेबल। अब फार्ट डिपार्चर को बोलते हैं। अब का मतलब होता है हमेशा अवे, याद रखें। जो अब लफ्ज है इसका मतलब होता है अवे, और अन का मतलब होता है टूवर्ड्स, अंदर की तरफ। अब मैंने बाहर की तरफ, और अन मैंने अंदर की तरफ। अब फार्ट मैंने डिपार्चर, दी अनकॉन्स्ट मैंने अराइवल, दी अनकॉन्स्ट अराइवल, दी अब फार्ट डिपार्चर। देयर बान स्टाइग, ये दो लफ्जों से मिलकर बना बान मैंने रेल, स्टाइग मैंने उसका जो वो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उसको स्टाइक बोलते हैं। तो ये बन गया बान स्टाइक, प्लेटफॉर्म को बोलते हैं बान स्टाइक, देर बान स्टाइक, जो प्लेटफॉर्म आपका होता है। देर सुग, ट्रेन। ट्रेन के दो नाम होते हैं, सुग भी बोलते हैं इसको, बान भी बोलते हैं। लेकिन जो बान है वो दी बान होता है, और जो सुग होता है वो देर सुग होता है। जब आप सुग बोलेंगे तो देर सुग बोलेंगे, जब आप बान बोलेंगे तो दी बान बोलेंगे। दी फार कार्टर, टिकट। ein Fahrticket, वन वे टिकट। hin und zurück, रिटर्न टिकट। अगर आप आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, दोनों रिटर्न आप करना चाहते हैं, तो फिर आप बोलेंगे hin und zurück। हिंद मैंने जाना, और सुरुक मैंने वापस आना, hin und zurück।
एक डायलॉग देखते हैं हम। कुंटर बोलता है, कुंटर गुटन टाग, eine Fahrkarte nach Berlin bitte। मुझे बर्लिन का एक टिकट चाहिए। मिटर बाइटर कहता है, आइनफा उधर hin und zurück। आपको सादा टिकट चाहिए या फिर वापसी का भी चाहिए साथ में? कुंटर कहता है, hin und zurück bitte। मुझे आने जाने का चाहिए। मीटर बाइटर कहता है, वन म्यूस्टन जी फारन। अब कब सफर करना चाहते हैं? वन मैंने कब, और वेन मैंने जब। जो वे ए एन एन होता है वो वेन होता है, वो उसका मतलब होता है जब। वह आ एन एन जो है, ये इसका मतलब होता है कब। कुंट, heute um 14 Uhr। आज 2 बजे मैं ट्रेवल करना चाहता हूँ। मीटर बाइटर, der Zug fährt um 40 Uhr 15 ab। कि जो ट्रेन है वो 14:15 पे वो डिपार्ट होगी। ये अब फॉरन हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब फॉरन ट्रेन बारे वर्ब है ये। अब जो है वो एंड पे चला जाएगा, तो ये मिल के बनता है अब फॉरन। तो ये जब फिक्रे में हमने इसको यूज किया तो ये दो हिस्सों में टूट गया। ये ट्रेन बारे वर्ब है ये। फोन विल्शियम बाइनस्टाइग, अब बार्नस्टाइग। आपको मैंने बोला था कि मिट जो है ऐसी प्रेपोजिशन है जिसके बाद चीज डेटिव बन जाती है, तो बिल्कुल ऐसे ही फोन भी एक ऐसी प्रेपोजिशन है जिसके बाद जो डाटिव बन जाता है लफ्ज जो होता है। तो इसलिए वेलशम, देर बानस्टाइग होता है, ये मस्कुलन है। तो इस वजह से ये देम विलशेम बन गया। विलशेम बानस्टाइग कौन से प्लेटफॉर्म से? वो कहता है फोन बानस्टाइग फियर, 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। कुंटर कहता है फिलन दंक। मीटर बाइटर कहता है बिटशून, उसे कहता है मोस्ट वेलकम। अब कौन कौन सी चीजें जो है वो अपनी ट्रिप पे लेके जाते हैं? देयर कॉफर, सूटकेस, जो आपका ब्रीफ केस होता है उससे हम बोलते हैं देयर कॉफर। दी क्लाइजुंग, क्लोथ्स। दस टी शर्ट, टी शर्ट। दी हॉजर, ट्राउजर्स। दी शूअर, शूज। दी सनबोर्स्ट, टूथब्रश। दस हैंडी, मोबाइल फोन। दस लार्ज गिरेट, चार्जर। ये दो लफ्जों से मिलकर बना लार्जर। लार्जर मैंने होता है चार्ज करना, और ग्रेट मैंने डिवाइस, चार्ज करने वाली डिवाइस। तो ये कुल मिला के बना लार्जर गिरेट, यानी कि चार्जर। चार्जर को लार्जर गिरेट बोलते हैं, याद रखना है आपने। देयर पास, पासपोर्ट। पासपोर्ट को सिर्फ पास बोलते हैं। दस गेल्ड, मनी। दी जोनन ब्रिलर, सन ग्लासेस। ये भी दो लफ्जों से मिलके बना जोनन मैंने सन, और ब्रिलर मैंने ग्लासेस। सन ग्लासेस यानी कि वो जो कि गर्मियों में आप यूज करते करेंगे सन ग्लासेस, धूप में जाएंगे तो। एक रीडिंग हम इसमें पढ़ते हैं। माइन ओवरलॉब, कि मेरी जो छुट्टियां हैं वो किस तरह की गुजर रही हैं। Ich heiße Sarah und wohne in Leipzig। मेरा नाम सारा है और मैं लाइप्जिग में रहती हूँ। Im Sommer fahre ich mit meiner Familie nach Italien। गर्मियों में मैं सफर करती हूँ मेरी फैमिली के साथ इटली का। नाक मैंने बताया था आपको कि शहरों के नाम के साथ नाक आता है स्वाय दो के। दी श्वाइस, इन दी श्वाइस आएगा, और इन दी इटालियन, सॉरी इन दी तुर्काई आएगा। इन दी तुर्काई, इन दी श्वाइस, उनके साथ जो है वो इन इस्तेमाल करेंगे हम। बाकी सारे मुल्कों के सारे शहरों के साथ हम नाक इस्तेमाल करेंगे। Wir fahren mit dem Auto। हम गाड़ी से सफर करते हैं। Die Reise dauert, dauert मैंने रहता है, या सफर जो है वो हमारा वो चलता है, रहता है। उंगफेर, उंगफेर का मतलब होता है तकरीबन, ऑलमोस्ट। राइज डॉट, सफर हमारा जो है वो जारी रहता है। उंगफेर 10 Stunden, 10 घंटे जो है हमारा सफर वो जारी रहता है। Wir bleiben 2 Wochen in Italien।
हम वहां पे 2 हफ्ते रहते हैं। या वोनन आप यूज नहीं कर सकते, ब्लाइबन यूज करना है आपने, क्योंकि ये आपका टेम्परेरी स्टे है वहां पे। अगर आप कहीं पे परमानेंटली रह रहे हैं तो वहां पे वोनन यूज करेंगे, अगर आप वहां पे टेम्परेरी रह रहे हैं तो फिर आप ब्लाइबन का यूज करेंगे। हम इटली में 2 हफ्ते रहते हैं। Unser Hotel ist in der Nähe von Strand। याद रखें हमेशा, जब भी कोई चीज किसी के पास होती है तो आप बोलेंगे इन द ने फोन, इन द ने फोन, इन देयर नेयर। ये एक लफ्ज याद रख लें, इन देयर नेयर मैंने नियर, इन देयर ने फोन, फोन मैंने से, मतलब फ्रॉम, फ्रॉम कह लें। या उसके स्ट्रांड, स्ट्रांड मैंने होता है जो साहल होता है, जो बीच होता है, उसको स्ट्रांड बोलते हैं, हम पढ़ के आए हैं पीछे इसको। उनजरा होटल इज इन द ने फ्रॉम स्ट्रांड। हमारा जो होटल है वो करीब है, किससे करीब है, बीच के करीब है। Jeden Morgen frühstücken wir im Hotel। jeden मैंने एवरी, jeden Morgen frühstücken wir im Hotel। हर सुबह हम होटल में नाश्ता करते हैं। Am Nachmittag gehen wir an den Strand। और शाम, और नाखमिटाग मैंने आफ्टरनून को, हम जाते हैं बीच पे। आन देन, बीच, बीच के लिए हमेशा आन यूज होता है, आन देन स्ट्रांड, हम बीच पे जाते हैं। हर जो मिताग है, हमारी आफ्टरनून है, उस पे, उसको हम बीच पे जाते हैं। Am Abend essen wir in einem Restaurant। शाम को हम खाना खाते हैं एक रेस्टोरेंट में। Ich finde Italien sehr schön। मुझे इटली बहुत अच्छा लगता है। Und möchte nächstes Jahr wieder dorthin fahren। dorthin मैंने there, dorthin, there। मुझे इटली बहुत अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि हम अगले, नेक्स्ट ईयर मैंने अगले साल, नेक्स्ट ईयर विदर, विदर मैंने अगेन। हम चाहते हैं कि हम दोबारा से इटली का सफर करें अगले साल भी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो वोंट सारा, सारा वोंट इन Leipzig, wohin fahrt sie, sie fahrt nach Italien, mit wem fahrt sie fahrt mit ihrer Familie, wie reist die Familie, फैमिली कैसे सफर करती है, die Familie reist mit dem Auto, wie lange bleibt sie, वहां पे वो कितनी देर रहती है, sie bleibt sie für 2 Wochen, wo ist das Hotel, Hotel ist sehr schön। बस macht die Familie am Nachmittag, वो शाम को क्या करते हैं, बोल सकते हैं sie essen Abendessen Nachmittag में, या sie fahren nach fahren तो हो गया, sie gehen an der Strand am Nachmittag, wo essen sie am Abend, कि वो कहाँ पे खाते हैं, बोलेंगे im Hotel। Wie findet Sarah Italien? Sie findet Italien sehr schön und sie nochmal möchte nach Italien fahren in nächste Jahre। अब आपके लिए है, अपनी चैट में आप लिखेंगे, पहली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ich fahre डैश बर्लिन। ठीक है, माहम का ठीक है। बाकी भी लिखें, क्या आप लिखेंगे इसमें, ich fahre डैश बर्लिन। ठीक है, जिशान का भी ठीक है। Wir reisen mit डैश सुग। इसके साथ क्या आएगा, मिट आ गया, मैंने बताया आपको कि जो मिट है, जाजिब का भी ठीक है। मिट जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है। जब भी मिट आएगा तो जो देर है, ठीक है, जेर शून आपने ठीक लिखा है, तो देम बन जाएगा, मिट देम सो, मिट देम सो।
Ich möchte eine Hotelzimmer। क्या आएगा यहाँ पे, मैं क्या करना चाहता हूँ होटल सिमर को। Ich möchte eine Hotelzimmer buchen। ठीक है, sehr schön। buchen। Ich möchte eine Hotelzimmer buchen। Ich bleibe eine। मैं रहना चाहता हूँ। रात अगर मैं एक रहना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा eine। Ich bleibe eine Nacht। Nacht आएगा। मैं एक रात रहना चाहता हूँ। Nacht। Der Zug fährt um 10 Uhr। यहाँ पे क्या आएगा। ये 10 बारे वर्ब है यहाँ पे। ये आप जरा देखें, ये जो वर्ब हमने यूज किया है इसके हिसाब से कुछ आएगा यहाँ पे 10 बारे वर्ब के हिसाब से, sehr schön। अब वो ist there। क्या क्या लफ्ज आ सकता है यहाँ पे, जो आपके जहन में आता है वो लिखते हैं, जेर शून होटल लिख सकते हैं आप यहाँ पे। वो इस देयर होटल। सिमर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। Ich brauche eine Dash nach München। Ich brauche eine। क्या चाहिए मुझे म्यूनशन के लिए। इसमें दो लफ्ज जो हैं वो आपके जहन में आ रहे होंगे, एक तो टिकट आ रहा होगा और दूसरा फार काटे आ रहा होगा। टिकट जो होता है वो 10 टिकट होता है, वो यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे आइन होता तो फिर यहाँ पे आना था 10 टिकट। अब चूंकि आइन है तो वो फेमिनन आएगा यहाँ पे, फार काट। Fahrkarte nach München। Ich brauche eine Fahrkarte nach München। Ich fahre im Sommer im Dash Urlaub। Ich fahre im Sommer in Dash Urlaub। Urlaub के साथ आर्टिकल कौन सा आएगा ये तरह आपने देखना है। आर्टिकल कौन सा बनेगा, ये अकुजाटिव है। Urlaub जो है वो मस्कुलन है। देन बन जाएगा। देर से देन बन जाएगा, ये जो अकुजाटिव होता है वो देन बन जाता है। इन देन Urlaub। Wir bleiben 3 im Hotel। Wir bleiben 3। क्या आएगा। होटल में स्टे के लिए ना नाख्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट। इस राइजर मिट माइनर। क्या आएगा, मिट के साथ आगे डाटिव आ गया, माइनर फेमिनन था तो डाटिव आ गया, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे। इस राइजर मिट माइनर फमीलिया sehr schön। मिट माइनर फमीलिया। आज का हमारा जो है वो लेक्चर एंड हुआ। विथ माइनर फ्राइडे नहीं, माइनर हाँ फ्राइडे भी ठीक है।